नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। रैगांव में कांग्रेस ने बीजेपी का किला ढहा दिया और लगभग 35 सालों बाद कांग्रेस ने यहां परचम लहराया है। बीजेपी हालांकि 2013 में भी हारी थी, लेकिन तब बीजेपी के पुष्पराज बागरी को बीएसपी की प्रत्याशी ने चुनाव हराया था, उषा चौधरी ने। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि रैगांव सीट बीजेपी क्यों हारी। जो बीजेपी का गढ़ था, आखिर वहां बीजेपी को हार क्यों देखनी पड़ी, मुंह की क्यों खानी पड़ी। तो इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये आपको पता ही है कि यह सीट बीजेपी के जुगल किशोर बागरी दिग्गज नेता की मृत्यु के बाद खाली हुई थी और 1913 से लगातार विधायक बनते रहे हैं। 2013 में हालांकि वो हारे थे, 2018 में फिर बने थे। उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई। तो मैं 4 से 5 बड़े कारण आपको बताता हूं जिसके कारण बीजेपी हारी। अगर बीजेपी उन कारणों पर ध्यान देती, उन चीजों को संभालती, तो शायद बीजेपी जीत जाती। पहला बड़ा कारण कि पुष्पराज बागरी जो दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी के सुपुत्र हैं, उन्होंने काफी अंतर्कलह की। वो क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे, वोट का प्रचार करने वो चुनाव मतदान में नहीं गए। तो चुनाव प्रचार नहीं करने गए तो ऐसा माना गया कि जो बागरी वोटर एकमुश्त जाता था बीजेपी के साथ, वो कल्पना वर्मा के साथ बट गया। ये माना गया कि कुछ ने प्रतिमा बागरी को दिया, लेकिन आधे चले गए कल्पना वर्मा की साइड, जबकि ये पहले एकमुश्त जाते थे बागरी साहब के साथ, जुगल किशोर बागरी के साथ। तो पहला कारण ये कि अंतर करा पुष्पराज बागरी का पूरी तरह से प्रतिमा बागरी का समर्थन न करना। दूसरा कारण सबसे बड़ा यह कि बीजेपी के दिग्गज नेता नारायण त्रिपाठी मैहर से विधायक हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, लगातार सरकार की आलोचना करते रहे हैं, लगातार शिवराज सरकार के कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे हैं। लेकिन मैं खुद क्षेत्र में सक्रिय था, मैंने रैगांव सीट को बहुत करीब से देखा था, कवर किया। तो मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही बता दिया था कि यहां बीजेपी हार रही है। तो दूसरा कारण नारायण त्रिपाठी जी हैं। नारायण त्रिपाठी का ब्राह्मण वोटरों में अच्छा खासा प्रभाव है और यहां ब्राह्मण डोमिनेटिंग फैक्टर हैं। यहां ब्राह्मणों का अच्छा खासा छत्रप है। ब्राह्मण वोटर जिधर जाते हैं उनकी जीत तय मानी जाती है। ब्राह्मण अभी तक बीजेपी के साथ रहता था, लेकिन नारायण त्रिपाठी इस बार खुलकर बीजेपी का विरोध कर रहे थे। वो घर घर जाके ये बोल रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। और उनका एक तो वीडियो भी वायरल हो गया था जिसमें वो बोल रहे थे कि रैगांव में चुनाव हो रहा है, निपटा दो, बीजेपी को निपटा दो, उनका कहना था। तो दूसरा फैक्टर नारायण त्रिपाठी का बीजेपी के लिए प्रचार न करना, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगना। तीसरा फैक्टर सांसद गणेश सिंह से नाराजगी लोगों की। सांसद गणेश सिंह जो सतनक से सांसद हैं, वो चुनाव का प्रबंधन पूरा देख रहे थे और क्षेत्र में लोगों की उनसे काफी नाराजगी है। लोगों का कहना था कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है और लोग उन पर जातिवादी होने का भी ठप्पा लगा रहे थे। तो यह कहा गया कि सांसद गणेश सिंह जो यहां पे चुनाव प्रभार थे, इस कारण भी कई लोगों ने वोट देने से मना कर दिया था बीजेपी को। तो तीसरा कारण सांसद गणेश सिंह से नाराजगी। चौथा कारण अर्जुन सिंह के सुपुत्र अजय सिंह राहुल का एक वर्चस्व होना। आपको पता होना चाहिए कि जब यहां से सतना से की लोकसभा सीट से लड़े थे अजय सिंह राहुल, या इस बार हो, तो ये जो जिस क्षेत्र में रैगांव में जहां चुनाव हो रहा है, यहां अजय सिंह राहुल लीड किया करते थे। वो भले चुनाव हो जाते थे, लेकिन अजय सिंह राहुल यहां से हमेशा लीड में रहते थे। रैगांव से वो हमेशा ज्यादा वोट पाते थे रैगांव विधानसभा से अंदर, जब वो लोकसभा में लड़ते थे। जो सतना की रैगांव सीट थी, तो इसमें अजय सिंह राहुल का छत्रप है, छत्री वोटर अच्छे खासे हैं और ये माना गया कि अजय सिंह राहुल के कहने पर छत्रियों ने वोट डाला और वो कल्पना वर्मा को टिकट दिलवाने में भी उनका बड़ा हाथ था। तो चौथा जो ये फैक्टर था बड़ा, तो यही कि अजय सिंह राहुल का जो फैक्टर था, जो ठाकुर वोटर थे, वो अजय सिंह राहुल की तरफ कारण कांग्रेस में गए और कल्पना वर्मा जीत दर्ज की 6000 से ज्यादा वोटों से। और एक जो पांचवा बड़ा कारण था वो ये था कि सरकार से भी लोगों की नाराजगी थी। लोग ये बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ कई बार आए, कॉलेज की घोषणा की, यहाँ पे कई चीजों की उन्होंने घोषणा की, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं कराए। हालांकि कई लोग ये बताया कि अभी कॉलेज बन गया है और अब एडमिशन होने लगा है, लेकिन काफी लेट बना है। इसके अलावा कई चीजें हैं कि यहाँ पे अस्पताल तो बना पर डॉक्टर नहीं आते। तो लोगों की नाराजगी आला कमान से थी। तो ये 5 बड़े कारण थे और मुझे लगता है कि इनमें से अगर 2 कारणों पर बीजेपी ध्यान देती तो बीजेपी यहां से चुनाव जीत सकती थी। पहला बड़ा कारण कि बीजेपी को प्रत्याशी पर अपने ध्यान देना चाहिए था, प्रत्याशी सही रखना चाहिए था। अगर पुष्पराज बागरी को देती टिकट तो टक्कर होती, या कि पुष्पराज बागरी को ऐसे मना लेती कि वो विरोध नहीं करते। दूसरा बड़ा कारण यह कि अगर बीजेपी मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी को पूरी तरह अपने पक्ष में ले लेती और उनसे बीजेपी के समर्थन पर खुलकर प्रचार करवाती, तो यहां का रिजल्ट निश्चित तौर पर दूसरा होता। नारायण त्रिपाठी का फैक्टर बड़ा फैक्टर है। तो मैंने आपको रैगांव सीट में बीजेपी की हार का कारण बता दिया है। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।